देख पूजा, गुस्सा छोड़। आज मेरा बड़ा मन है कि मटन करी और चावल बने। तू बस बोल दे। मैं से क्या तेरे दादा छोड़ के गए थे? जेब में फूटी कौड़ी नहीं है और अरमान शहंशाह वाले हैं। जा, पहले बनिए के पैसे दे के आ, फिर मटन का नाम लेना। अरे वो देख लूंगा मैं। तू बस वादा कर कि मटन बनाएगी तो मैं अभी जाके कहीं से जुगाड़ करता हूँ। हाँ, मेरे लिए कलेजी अलग से निकाल के रखना। पिछले बार की तरह अकेले खुद की सफाचट मत कर देना। मेरी भी शर्त सुन ले, मटन तभी बनेगा जब तू साथ में मेरे लिए 1 किलो मछली भी लाएगा। और खबरदार, जो उधार के लिए मेरा नाम लिया, बोल के आ कि कल तू दिहाड़ी पर जाएगा तभी वो सामान देगा। मछली की भूखी खुद तो पूरा तालाब साफ कर जाए और मुझे एक पीस के लिए तरसाती है। ठीक है, जा रहा हूँ, पर मटन एकदम मसालेदार होना चाहिए। और है मस्त चावल बना के रखना, आज दबा के खाना खाऊंगा। भैया सुन, मटन एकदम ताजा और लाल देना, हड्डी कम रखना वरना घर में बवाल हो जाएगा। और मछली वही देना जो सबसे सस्ती पड़े, थोड़ी बासी भी चलेगी, पूजा को क्या पता चलेगा। देख, मटन और मछली दोनों ले आया हूँ, अब बहाना मत बनाना। जल्दी से चूल्हा चढ़ा, मसाला तेज रखना, मटन एकदम दमदार चाहिए। और कलेजी अलग निकाल के रखना, आज मेरा मूड है बस पेट भर के खाना है। मटन ले आया तो राजा मत बन, पहले वो मछली दिखा, कहीं सड़ी हुई तो नहीं उठा लाया। और कलेजी अलग चाहिए तो बर्तन भी खुद मांजना, मैं अकेली तेरे नखरे नहीं उठाने वाली ही। मछली बासी उठा लाए और मुझसे बोले मटन दमदार बना। चल, अब दमदार ही बनेगा। इतनी मिर्च डालूंगी कि तेरी कंजूसी का नशा उतर जाएगा और फिर अगले बार भूल कर भी मुझसे पंगा लेने की सोचेगा तक नहीं, निकम्मा कहीं का। जलती मिर्च लगी तो समझ आएगा, रोज रोज मुझे रसोई में घिसता छोड़ देता है और खुद बाहर बैठकर हुक्म चलाता है, कामचोर कहीं का। लो पप्पू, खाना तैयार है, अब चुपचाप खा लेना, आज बहुत मेहनत से बनाया है। अब आएगा मजा पप्पू कंजूस को, जब मिर्च लगेगी और पूरा डायपर गंदा करेगा। वाह, क्या मजेदार मटन बनाई है। अरे, ये इतना तीखा क्यों है प्रिया? पानी दे जल्दी। अब आया स्वाद कंजूस जी, रोज रोज मुझे आलसी बोलते थे ना। अरे प्रिया, ये सुन, आज जल्दी से घर की साफ सफाई कर लेना और शाम को एकदम वीआईपी खाना बनाना। पनीर वनीर ले आना क्योंकि माँ पापा आ रहे हैं। मैं दिहाड़ी से लौटकर शाम तक घर आता हूँ। क्या फिर से आ रहे हैं? अभी पिछले महीने तो होके गए थे। क्या मेरा घर धर्मशाला समझ रखा है? अबे ओए, ज्यादा मत बोल, वो आ रहे हैं तो इज्जत से स्वागत होना चाहिए। मैं शाम को उन्हें स्टेशन से लेकर सीधा घर आऊंगा। हाँ हाँ, चमक जाएगा, ऐसा चमकेगा कि आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। आ जाओ बुड्ढे बुढ़िया, आज तो तुम्हें ऐसा स्वाद चखाऊंगी कि दोबारा इस घर में कदम नहीं रखोगे। घर चमकाना है ना? सास जी को धूल से एलर्जी है ना? आज तो पूरे घर में धूल ही धूल उड़ाऊंगी। और ससुर जी को डायबिटीज है ना? आज तो खाने में इतनी चीनी डालूंगी कि स्वाद लेते ही हिल जाएंगे। ऊपर से नमक भी ऐसा डालूंगी कि उनका बीपी रॉकेट बन जाए। तब समझ आएगा इस घर में रॉब किसका चलता है। जब पनीर की जगह कोयला जैसा जला हुआ खाना मिलेगा और बेडशीट पर दाग दिखेंगे तो खुद ही बोरिया बिस्तर बांधकर कल सुबह की ट्रेन से भाग जाएंगे। चलो खा, अब बस उनके आने का इंतजार। लो भाई, हम आ गए। देखो प्रिया, तुम्हारे मम्मी पापा को मैं सरप्राइज देने के लिए स्टेशन से ले आया। मम्मी पापा, आप लोग यहाँ? पप्पू, ये क्या कर दिया? तुमने तो कहा था माँ पापा आ रहे हैं, ये सरप्राइज किस लिए था? अरे बेटा, तो हम तेरे माँ पापा नहीं है क्या? पर ये घर की क्या हालत बना रखी है? ये पर्दे इतने गंदे क्यों हैं? और रसोई से जलने की बदबू क्यों आ रही है? वो मुझे लगा कि पप्पू के मम्मी पापा आ रहे हैं, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा सबक सिखा दूंगी, बस मजाक था। मुझे नहीं पता था कि आप लोग आ जाओगे। गलती हो गई, मुझे माफ कर दो सब लोग। अच्छा, तो मतलब अगर तेरे सास ससुर आते तो तू उन्हें ऐसा गंदा घर और जला हुआ खाना खिलाती? शर्म कर कलमुई। अरे ये क्या है प्रिया? मैंने कहा था घर चमका देना, तूने तो इसे कबाड़ खाना बना दिया। और ये पनीर काली क्यों दिख रही है? वाह रे मेरी अक्लमंद बीवी। अब चलो, हम सब बाहर होटल में खाना खाएंगे और तू घर बैठ के ये जला हुआ पनीर चबा। अरे मम्मी, आप लोग तो सीरियस हो गए। मैं तो बस पप्पू का टेस्ट ले रही थी। मैं देखना चाहती थी कि अगर इसके मम्मी पापा सच में ऐसे माहौल में आ जाएं, तो ये मेरा साथ देगा या उनकी तरफदारी
का। अच्छा, और वो जो दाल में मुट्ठी भर नमक डाला है वो किसका टेस्ट था? यमराज का। और ये जो पर्दे फटे हुए लगाए हैं ये कौन सा फैशन शो चल रहा है? बेवकूफ मत बना कामचोर। बेटा, टेस्ट पप्पू का ले रही थी या हमारी जान लेने का इरादा था? हमें तो लगा था कि बेटी के घर जा रहे हैं, सुकून मिलेगा। यहाँ तो कदम रखते ही धूल के गुब्बारे स्वागत कर रहे हैं। मम्मी पापा, आप लोग चलिए, पास में ही एक बहुत अच्छा होटल है, वहीं खाना खाएंगे और वहीं आप लोग रुकेंगे। रुको रुको, मैं भी तैयार होती हूँ, मुझे भी भूख लगी है। ऐसे कैसे तुम लोग अकेले होटल जाओगे? मैं भी चलूंगी। अबे ओए, तू कहाँ आ रही है? तूने ये रायता फैलाया है, अब इसे तू ही साफ करेगी। ये नमक वाली दाल और जला हुआ पनीर तेरा डिनर है। जब तक घर का एक एक कोना शीशे की तरह न चमक जाए तब तक तेरे लिए घर का दरवाजा अंदर से बंद है। तू यहीं रहे और अपनी करतूतों का फल भोग। हमें तो होटल का खाना ही नसीब होगा, पर तुझे अपनी अकल का जला हुआ प्रसाद खाना पड़ेगा। अरे सुनते हो, कम से कम पनीर टिक्का पैक करवा के ले आना और रुमाली रोटी भी, खाली हाथ मत आना। अब कौन मर गया? पप्पू, देखो जरा, अगर वो तुम्हारे मम्मी पापा हुए तो कह देना मैं मर चुकी हूँ। सरप्राइज। कैसी हो मेरी प्यारी भाभी? आपके चेहरे पर ये 12 क्यों बजे हुए हैं? अरे बबली, तू आजा आजा। देख प्रिया, मेरी प्यारी बहन आई है। अब तो घर में रौनक आएगी, हंसी मजाक होगा और तू भी खुश हो जाएगी। रौनक नहीं, ये तो साक्षात पनौती आई है। अब तो मेरा बचा कुचा सुकून भी ये सूटकेस में भर के ले जाएगी। भाभी, मुझे कॉफी में बादाम वाला दूध और ऊपर से कोको पाउडर चाहिए। और हाँ, साथ में वो जो आपने पिछली बार नमकीन बनाया था ना, वही लाना। बाजार वाला मुझे सूट नहीं करता। बादाम वाला दूध? यहाँ सादा दूध फटने की कगार पर है और तुम्हें बादाम चाहिए? बबली, अगर इतनी ही भूख लगी है तो खुद क्यों नहीं बना लेती है? हे भगवान, भैया देखो, भाभी तो अभी से मुझे आंखें दिखा रही हैं। मैं तो अभी आई ही हूँ और इन्होंने मुझे काम करने को कह दिया। क्या मैं यहाँ काम करने आई हूँ? प्रिया, अपनी जुबान को लगाम दे, मेरी बहन मेहमान है। जल्दी से जो वो कह रही है बना के ला, वरना रात को तुझे भी घर के बाहर सोना पड़ेगा। रुको तुम दोनों, तुम्हें बादाम वाली कॉफी चाहिए ना? अभी पिलाती हूँ ऐसी कॉफी कि तुम्हारी बादाम जैसी आंखें। लो बबली, तुम्हारी स्पेशल कॉफी। देख, बिल्कुल तेरे हिसाब से बनाई है, खूब सारा कोको पाउडर डाला है। ये क्या है? भाभी, मेरा गला बहुत कड़वा है ये। भैया बचाओ, पानी दे दो। लगता है कोको पाउडर की जगह पेरी पेरी मसाला डल गया। क्या करूं, सफाई करते करते दिमाग ठिकाने नहीं है। ये औरत मुझे मार डालेगी भैया। मैं अभी मम्मी को फोन करके बताती हूँ कि आपकी बीवी ने मेरी जुबान जला दी। बबली, आज इसने जो किया ना, अब इसका हिसाब होगा। तू टेंशन मत ले, अगले पार्ट में प्रिया की अकल ठिकाने लगाएंगे। अगर तुम्हें मजा आया तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना, वरना अगले पार्ट में भाभी के साथ तुम भी फंस जाओगे।